एंट्री फीस जो आती है उसका मतलब होता है हमारा वो ट्रेड की पार्ट है, इंटरेस्ट रिसीव होता है वो भी पार्ट है हमारा, और सैलरी। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड मतलब होता है हमारा एक्सपेंस पेड इन एडवांस। रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब ही होता है कि पैसा आना और पे करना। डिजल से मतलब क्या होता है हमारा, फर्म क्या हो रही है, शट डाउन यानी बंद हो रही है हमारी। देखो प्रोविजनल टैक्स जो होता है ना हमारा, वो हमारा होता है नॉन ऑपरेटिंग, तो इसका आंसर क्या हो रहा है, ए आंसर। दोस्तों लेके आज तो एक और टॉप क्लास वीडियो। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारी बात होगी अकाउंटेंसी की, जिसमें हम पूरा पेपर अपनी साइड से सॉल्व करवाने वाले हैं। मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो होने वाली है, बट स्टिल हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाओ और वीडियो शेयर करना, जिससे पर सारे बच्चे जुड़े और उनके सारे बच्चों के अकाउंटेंसी पेपर कल होने वाला है, उसमें सारी चीजें क्लियर हो पाए। 320 कोड होने वाला है, 100 नंबर का पेपर हो रहा हमारा और 3 घंटे मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे टाइम करना है, ठीक है। यहां लिखा हुआ क्या क्या है क्या नहीं है, देखो आराम से इतने पहले पढ़ते हैं। इसे बोला कि हमारा सेक्शन नंबर ए होने वाला है, जो हमारा क्या हो रहा 1 से 20 होंगे हमारे, और वो किस बिहाफ पे होने वाले हैं, एमसीक्यू बेस पे होंगे। 1 मार्क्स कैरी कर रहे हैं हमारे, और साथ में क्या है 15 से 20 जो होंगे वो ऑप्शनल मॉड्यूल हो रहा हमारा, ठीक है। उसमें 2 में भी ऑप्शन बस गिवन होंगे हमारे, तो ये और ये हो रहा, ऐसे आपको करने होंगे हमारे, ठीक है। दूसरा हमारा सेक्शन नंबर बी में हम बाद में जाएंगे, पहले सेक्शन नंबर ए हम कंप्लीट करते हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं यहां से, ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, अपना प्यार बरसाना, क्योंकि आपको पता है नॉन स्टॉप वीडियो चल रही है। मिस कल की बात करें, कल हमारे चैनल पर 5 से 6 वीडियो डली है, और आज भी कम से कम मान लो 4-5 वीडियो डलने वाली है। क्लास 10th वाले बच्चे हो या 12th बच्चे हो, सारी अपडेट जो भी होती है हमारी सबसे पहले चैनल मिलती है। तो करना क्या है, बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपना प्यार बरसाओ। स्टार्ट कर रहे हैं आगे। इतना देखो सीधा मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना समझे आप करोगे बेनिफिट नहीं होने वाला, बिना समझते मीन्स आप करोगे बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहां पर एक इतना हमारा सबसे पहले हमारे क्या होने वाला है, इसमें बोला कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज एंटर इनटू द जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर क्या होता है हमारा, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जर्नल प्रॉपर हमारा वो होता है हमारा जिसमें कैश बुक हो गया, हमारा बैंक बुक हमारा हो गया, ठीक है। और हमारे क्या होंगे, हमारे बाकी जितने बुक्स हमारे होते हैं, परचेस बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। इन सब की एंट्रीज को छोड़कर जो बच जाती है वो कहां पर आती है, हमारी जर्नल प्रॉपर में आती है। पहले हमारे क्या बोला है, कैश पेमेंट टू एन एम्प्लॉय फॉर एक्सपेंस। कैश पे कर रहे हैं तो ये कहां पर आएगा हमारा, ये हमारा आएगा कैश बुक में आएगा, ठीक है। कैश परचेज फॉर गुड्स फॉर रीसेल के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो रहा, ये भी सीधा से कहां पर आएगा हमारा, ये हमारा कैश है ना, तो कैश बुक में ही आएगा हमारा। ट्रेड परचेज फॉर रीसेल, ये हमारा कहां पर आएगा, परचेज बुक में आने वाला है। अब क्या बचा हमारा, करेक्शन ऑफ एन एरर, ये किसी बुक में नहीं आ रहा, तो कहां पर डालोगे आप, ये आप डालोगे जर्नल प्रॉपर में। मेरे से कहां पर डालोगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिनका आंसर क्या है हमारा, जर्नल प्रॉपर में ये आएगा करेक्शन ऑफ एन एरर। जो भी हमारी एरर होगी वो कहां पर आने वाली है, जर्नल प्रॉपर में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हमारा, देखो इसमें क्या हमारा, देखो दूसरा हमारा क्या होने वाला है, ट्रांसफर वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर। हमारा जो ये ट्रांसफर वाउचर हमारा बनाया जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है। इसमें देखो एक तो ट्रेड परचेस होता है हमारा, डेप्रिसिएशन ऑन हमारा मान लो एसेट्स का भी होता है, और हमारा डेप्रिसिएशन एसेट्स भी हमारे होते हैं। ये 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, गलती से। और यहां पर डी, ऑल ऑफ दिस, तो यहां पर इसका ऑप्शन क्या हो रहा हमारा, डी आंसर होने वाला है। जिन बच्चों ने डी आंसर सोचा था, बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया, करेक्ट करो। आपको ये करना है, ये करना है, दोनों में से एक ऑप्शन करना है, जो भी आपको आता है वो अटेम्प्ट करना। क्लियर हो गया, आइए चलते हमारा। अब यहां देखो हमारा यहां बोला क्या हमारा, देखो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राम को सेल कर रहे हैं, 20,000 के थे, 25 सेल कर रहे हैं, तो हमारी एसेट जो बढ़ने वाली है, क्या हमारी एसेट बढ़ेगी 25,000 से। भाई तो सिंपल सी बात है, पैसा लेना है, एक हमारी एसेट्स होती है, दूसरे में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट में क्या आएगा हमारा, सीधा पैसा लेना है, तो डेटर्स के नाम से आएगा हमारा 25,000 रुपए, ठीक है। डेटर्स तो 25,000 होंगे, और यहां पर किसी भी टाइप की हमारी कोई लायबिलिटी है, सीधा मतलब गुड सोल्ड किया है ना हमने, ठीक है। और हमारा कैपिटल कितना है, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 10,000 रुपए, 5,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए कहां पर आएगा, कैपिटल में, ठीक है। कैपिटल 5,000 रुपए आ गया, 25 हमारा ये हो गया। कितने के गुड्स हमारे साइड से गए हैं,
20,000 के गुड्स गए भी हुए हैं भाई। जब भी आप ये मान लो ये मोबाइल है, ये मोबाइल आप सेल कर रहे हो, ठीक है, ये मोबाइल है आप सेल करने जा रहे हो बाहर मार्केट में, 20,000 वाला मोबाइल 2500 सेल कर रहे हो, कितना प्रॉफिट हो गया? 5,000 रुपए। बट ये 20,000 बार गुड्स भी गए आपकी साइड से। गुड्स कहां पर आते हैं? हमारे एसेट्स में। तो यहां से माइनस क्या हो रहा? 20,000 रुपए, ये माइनस हो रहा, कितना आ गया? 5,000 रुपए। यानी एसेट्स में जो हमारा हुआ है कितना इफेक्ट पड़ा हमारा? 5,000 रुपए। और लायबिलिटी में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, और हमारा कैपिटल में 5,000 रुपए, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमारा इसका आंसर है। पहला ऑप्शन नहीं है उसका हमारा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरा भी नहीं है उसका हमारा, और तीसरा दिया नहीं है। तो डी आंसर, क्या आंसर है इसका हमारा? डी ऑप्शन हो रहा। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन बोला है बहुत बढ़िया, ठीक है, कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट पढ़ भी रहा हूं साथ साथ। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन बोला है बहुत बढ़िया, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्यों हो रहा? रीजन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जो दूसरा पार्ट होने वाला है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का साइन पार्ट की बात कर रहे हैं इसमें। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द कैपिटल अकाउंट विल बी, क्या हो रहा हमारा? इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। अगर हमारा कैपिटल अमाउंट जो है हमारा सेम अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा तो क्या हो रहा? देखो सिंपल से होता है, अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो रही है तो हमारी कहां पे जाएगी? वो हमारी जाएगी, पैसा मिल रहा है, कैश आ रहा है। जब कैश आता है हमारा तो कहां पर आएगा हमारा? वो आएगा हमारा एसेट साइड में। तो यहां पर देखो बढ़ना घटना कैपिटल में तो हो नहीं रहा, ये ऑप्शन नहीं हो उसका। जब हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं तो पैसा पे करना होता है। पहले से मतलब जानो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, पे इन फ्यूचर। यानी मान लो इस महीने का किराया था, वो हम पे नहीं कर पाए, तो हम नेक्स्ट मंथ पे करने वाले हैं। बट सर्विस तो हमने ले ली, रूम को हमने यूज कर लिया, तो मतलब पे करना है, बर्डन है, बर्डन गेट इज कॉल्ड लायबिलिटी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारा। तीसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो ड्राइंग वाला पॉइंट जब आता है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, यहां पर कैपिटल भी होता तो भी क्या है, सेम अमाउंट से बढ़ता है हमारा कैपिटल और कम भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो रहा हमारा? सी ऑप्शन। अब बैड डेट्स ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर्स, जो डेटर्स से बात कर रहे हैं, पैसा डूब जाए रहा, ठीक है, तो सीधा सा क्या है, डेटर्स कम भी होंगे हमारे, तो ये ऑप्शन को होने इसका। इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन बोला है बहुत बढ़िया, ऐसे बढ़ते रहो आगे, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है, एरर ऑफ अ प्रिंसिपल इज, क्या हो रहा? जल्दी से चारों पॉइंट पढ़ो। ट्रेड परचेस ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्ड इन द परचेस बुक। इसमें क्या हो रहा? हमने मशीनरी क्या होता है, देखो एक पॉइंट क्लियर होना ना पहले, मशीनरी हमारा क्या होता है, इसमें एरर बतानी है। मशीनरी हमारी होती है फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट का मतलब हमारा ये होता है कि जो हमारी एसेट होती है जो मोर देन 1 ईयर हम यूज करने वाले हैं। तो यहां पर ट्रेड परचेस ऑफ मशीनरी जो हो रहा हमारा इज रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ परचेज बुक, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ये ऑप्शन को लाइक मान लो एरर है हमारी ये, ठीक है। बी ऑप्शन बढ़ते हैं, ट्रेड परचेज ऑफ मशीनरी जो हो गया मधार वाली, वो कहां पर आती है? जनरल प्रॉपर में। तो ये ऑप्शन हो इसका हमारा। ट्रेड परचेज ऑफ गुड्स हमारे बोले हुए हैं और हमने परचेज रिकॉर्ड करे में, ये ऑप्शन भी उसका। तो सीधा पढ़ के क्या मालूम पड़ गया? इसका आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होने वाला है 3 का फर्स्ट पार्ट का, वो क्या होने वाला है? ए ऑप्शन। क्या होने वाला है? ए ऑप्शन। अब इससे और वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, यहां पर आ गया है कंप्यूटराइज बेस्ड हमारा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम? पीपीएस हो रहा, एटीएम हो रहा, ठीक है, पीआईएन हो रहा हमारा, यानी पिन बोलते हैं, या टीपीएस हो रहा। जल्दी से ऑप्शन बताइए मुझे, और देखते हैं कौन बच्चे बताते हैं आंसर जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या हो रहा हमारा। हाँ, इसका आंसर क्या बोले बच्चों ने? टीपीएस। देखो जिन बच्चों ने सोचा था गलत हुआ है, देखो याद रखना, जब भी हमारा फर्स्ट स्टेज होता है हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, वो हमारा क्या होता है? टीपीएस। क्या होता है हमारा? टीपीएस। बहुत बढ़िया। आइए चलते हमारा क्वेश्चन 4 की हम बात कर रहे हैं। 4 के फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग द ट्राई बैलेंस द अकाउंटिंग फाइंड्स दैट द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 2500। तो ये बताओ मुझे द डिफरेंस विल बी क्या हो रहा? यार क्रेडिट साइड हमें ओपन करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट, या फिर डेबिट साइड हमें क्या ओपन करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट, या एडजस्ट करना पड़ेगा हमें डेबिट बैलेंस अकाउंट, या फिर एडजस्ट करना पड़ेगा हमें क्रेडिट बैलेंस अकाउंट। तुम्हारे हिसाब से क्या हो रहा? इसमें EFGH बोला हुआ है, ठीक है, बट वैसे ऑप्शन जो हमारे होते हैं ABCD होता है। थोड़ी बहुत क्वेश्चन पर जो डिजाइन हुआ था उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, वो लाइक जल्दबाजी बनाए गए क्वेश्चन से, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे आप जल्दी से बताओ 4 का आंसर क्या हो रहा? इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर हो रहा हमारा क्रेडिट साइड। याद रखना, अरे डेबिट साइड छोड़ होता है, कहां पर एंट्री पास होगी? क्रेडिट साइड में। अरे यहां पर दिया होता क्रेडिट साइड,
तो हमारी कहां पर एंट्री पास होती है, डेबिट साइड। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन। देखो एक क्वेश्चन कंप्यूटर बेस पे आ रहा है, वैसे आ रहा है, ठीक है, आपको जो आता है वो लिखना। सीता की बात कर रहे हैं, वांट्स टू इंस्टॉल कर रही है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बट हर बजट इज लो। वो अकाउंट मिस मान लो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम तो मिस इंस्टॉल कर रही है बट उसका बजट क्या है, कम है। विद सॉफ्टवेयर वुड ऑप्शन, मिस कौन सा ऑप्शन ले रहा है उसका, या तो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या टेलर मेड सॉफ्टवेयर या शी कैन बाय एनी ऑफ दिस ऑल कॉस्ट सेम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होने वाले आपके हिसाब से बताइए क्या हो रहा, जल्दी इसका आंसर बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है, जो हमारा क्या हो रहा, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, यानी क्या हो रहा, सीधा सीधा बना बनाया लिया और सीधा यूज करना स्टार्ट कर दिया। कस्टमाइज बनाते हो सॉफ्टवेयर तो उसमें ज्यादा खर्चा आता है यार इतना, ठीक है, तो यार इतना इसमें क्या हो रहा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा होने वाला है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इसमें क्या हो रहा, एंट्रेंस फीस होने वाली है, ये बोला पहले समझो क्वेश्चन ध्यान से, क्या बोला है, ऐसा कौन सा हमारा अमाउंट होने वाला है, कौन सा होने वाला है जो हमारा क्या है, आइटम नहीं है हमारा, नॉन ट्रेडिंग है हमारा, ठीक है। पहली बात तो एंट्रेंस फीस होती है हमारी, इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी सुना हो रहा आपने अकाउंट्स में, सैलरी पॉइंट भी सुना हो रहा आपने, कभी ये सुना है गवर्नमेंट एड, बिल्कुल नहीं सुना हो रहा आपने, ठीक है। तो मतलब क्या हमारा ये वाला ऑप्शन जो हो रहा 5th का सी पार्ट सही आंसर, कितने बच्चों ने आंसर दिया है, इसका आंसर क्या हो रहा हमारा 5th का सी आंसर हो रहा हमारा, ठीक है। इसमें बुक में भी रूम में सब मान लो कि आंसर भी गलत दिए हुए हैं, ठीक है, बट स्टिल इसका आंसर या सी आंसर हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के साइड से जो बेनिफिट जो मिलती है वो नॉन ट्रेड में आती है हमारी, ठीक है, नॉन ट्रेड अकाउंटिंग है, उससे मतलब नहीं है, मेन हमें इससे मतलब है एंट्रेंस फीस जो आती है उससे मतलब होता है हमारा वो ट्रेड की पार्ट है, इंटरेस्ट कहीं से रिसीव होता है वो भी पार्ट है हमारा, और सैलरी, ठीक है। तो यार ना 5th का आंसर क्या हो रहा, सी ऑप्शन हो रहा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है ना, प्रीपेड एक्सपेंस आर शोन इन, देखो बिना सोचे समझे आप बता रहे हो सीधा, प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड मतलब होता है हमारा एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। कोई मुझे मान लो कि कोई बच्चा ज्वाइन करता है मेरे पास, ट्यूशन ज्वाइन करता है, तो पैसा एडवांस में पे करता है, वो पैसा बस एडवांस में आ चुका है, ठीक है, 15 पैसा एडवांस में पैसा पे कर रहा है, ठीक है, आपने एडवांस में पे किया, तो आपके क्या हो रहा हमारा, सर्विस लेनी है ना आपको, जब सर्विस लेनी है वो आपके क्या होगी, एसेट से, तो एसेट साइड में शो हो रहा, इसका ऑप्शन क्या हो रहा हमारा, बी ऑप्शन हो रहा हमारा। तो हमारी साइड से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 1 to 5 नॉन स्टॉप हमने कंप्लीट कर दिए, और मेरे ख्याल से कितने मिनट में हो रही है हमारे, ये हमारे 12 मिनट में 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो। द ट्राई बैलेंस ऑफ फर्म शो कर रही है डेटर साइड पे कितना, 40,000 रुपए, बेटर कितना वो हमारा 200 रुपए, प्रोविजन कितना हमारा 1400 रुपए, 5% क्या किया इन्होंने, नए वाला क्रिएट किया। अब डेबिट साइड में बताना है कि कितना डेटर्स होंगे, कितना शो करना है एसेट साइड में, नहीं यहां लिखोगे डेटर, डेटर कितने होंगे हमारे 40,000 रुपए, ठीक है, तो 40,000 हमारे होंगे डेटर्स हमारे, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा हमारा, इसमें क्या है बैड डेट्स वाला पॉइंट भी होता है हमारा, और साथ में क्या है हमारा 5% क्या है हमारा प्रोविजन भी है हमारा, भाई 5% क्या हमारा प्रोविजन भी हमारा होने वाला है, ठीक है। तो यार इतना इसमें करना क्या हमारा, सीधा सीधा यहां पर ये बैड डेट्स जो शो हो रहे हैं ना, ये हमारा है ओल्ड वाले बैड डेट्स। ये बच्चे कंफ्यूजन होती है, बच्चे आते हैं ना 40,000 में से 200 माइनस कर देते हैं, बट ये कौन सा वाला, ओल्ड वाला, यही हमारा क्या है, ओल्ड वाला प्रोविजन, ये हमें गिवन है, इससे मतलब नहीं है। जब भी डेटा आप बनाते हो और उसमें शो करते हैं तो उसमें याद रखना ओल्ड वाली आइटम से हमें मतलब नहीं है, किससे मतलब है, न्यू वाली आइटम से। तो न्यू क्या हमारा 5% क्रिएट किया, माइनस कर दो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका 5 में इतना आ गया हमारा 2,000 रुपये, कितना आंसर आ गया 38,000। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हमारा, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच इज शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंड ऑब्लिगेशंस, इसमें से कौन सा ऐसा हो रहा हमारा जो हमारा रिसिप्ट पेमेंट साइड में शो करना है हमारा, सबसे रिसीव्ड हो रहा है एडवांस में, वो हो रहा हमारा लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन हमारा हो रहा है, ये करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है हमारा। आप सोच से बताइए जल्दी से मुझे, इसका आंसर क्या हो रहा, जहां तक उम्मीद है इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप सोच बताइए। देखो पहली बात तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में अगर कोई बंदा पिछले साल का पैसा या आने वाले ईयर्स का पैसा दे रहा है तो हम ले लेंगे ना, पैसा मिल रहा है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का मतलब ही होता है कि पैसा आना और पे करना, तो रिसिप्ट में पैसा आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो रहा हमारा, तीनों ऑप्शन पॉसिबल होंगे, यानी मतलब क्या है डी आंसर, ठीक है। आइए चलते हमारा
नेक्स्ट हमारे क्या होने वाला है, आइडेंटिफाई कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे पहले बोलना कि बच्चों में बोलता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते रहो, लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करो, जिससे भी आप पास छोटे बड़े अपडेट जो होते हैं ना सबसे पहले वहाँ मिलती है। तो प्लीज़ आप सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। बाकी आगे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उससे पहले बोलना कि ये वीडियो शेयर करो। आप तो मैं 8 मिनट बोल रहा हूँ कि जल्दी वीडियो शेयर करो, इससे भी आप पर और बच्चे जुड़े और बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो। अब इसमें क्या हमारा आइडेंटिफाई करना है कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें क्या हो रहा हमारा, लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी होने वाली है, रेंट रिसिप्ट हमारा हो गया, एंट्री फीस हमारा हो गया, स्पोर्ट्स एक्सपेंस हमारा हो गया। इनमें से कैपिटल रिसिप्ट कौन से होगी, सोचकर बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए, 5 मिनट टाइम दे रहा हूं, जल्दी बताना। इसका आंसर क्या हो रहा हमारा, ए हो रहा, बी हो रहा, सी हो रहा, डी हो रहा, क्या हो रहा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो रहा हमारा, इसका आंसर होने वाला है लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी होने वाली है। ठीक है, क्या होगी इसका आंसर, लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है वो चलती रहती है, वो मोर देन 1 ईयर हमारी चलती है, इसलिए। ठीक है, अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। अब 8 में क्या है हमारा, एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड अनरिकॉर्डेड हमारी क्या होती है, हमारी एसेट्स की बात कर रहे हैं, टेकन बाय राम अ पार्टनर इज डेबिटेड। मतलब इस मानो कि अगर फर्म हमारी डिसोल्यूशन हो जाता है, फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है। ठीक है, डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है हमारा, फर्म क्या हो रही है, शट डाउन यानी बंद हो रही है हमारी। तो उस टाइम पर अनरिकॉर्ड हमारी जो एसेट्स होगी, टेकन बाय राम एज अ पार्टनर है। ठीक है, तो क्या हो रहा डेबिट हमारा, या तो राम अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा हमारा, ठीक है, या फिर रेशन अकाउंट हमारा होने वाला है, या फिर कैश हो रहा, या फिर हमारा क्या हो रहा, नन ऑफ दिस। तो मतलब क्या है, अरे जब भी हमारी अनरिकॉर्ड एसेट जो टेक ओवर करता है तो हमें क्या है उसे कैपिटल अकाउंट को कम करना पड़ता है। तो क्या है हमारा राम कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री क्या होगी, देखो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा, और 2 क्या हो रहा हमारा, रेशन अकाउंट हमारा हो रहा। ठीक है, तो यार इतना तो बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर हमें ये सब भी नहीं आता। नहीं तो लास्ट टाइम चल रहा है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे लिख लेना, क्या है क्या नहीं है, कि एनएसआर बच्चों ने ना, एनएसआर बोर्ड ने क्या किया है, बच्चों के लिए निकाला ये बोर्ड पेपर। ठीक है, तो पूरे ध्यान से आप देख लेना कि चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, हो सकता है सेम क्वेश्चन दे रहे आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, और दूसरा क्या है, पेपर का पैटर्न आपको मालूम पड़ेगा, तो उससे अकॉर्डिंग आप पढ़ पाओगे। अब इसमें नेक्स्ट में हमारा क्या है, कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर एरिया टू डिसॉल्व द फर्म व्हेन अ पार्टनर बिकम, क्या होंगे हमारे, अनसाउंड माइंड होंगे। ऑफकोर्स यही ऑप्शन हो रहा, बिना पढ़े बिना सोचे ने बता दी मैंने। फर्म इज रनिंग द लीगल बिजनेस, बिल्कुल भाई, अगर फर्म जो है रनिंग कर रही है लीगल बिजनेस, तो वो क्यों हो रहा हमारा, फर्म डिसॉल्व क्यों होगी। और फर्म जो है पार्टनर डीड को फॉलो कर रही है तो भी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। और हमारा क्या है, अगर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो हमारी क्या इक्वली है तो भी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये भी नुस्खा, ये भी नुस्खा, ये भी नुस्खा, क्या हो रहा हमारा इसका आंसर ए ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट देखो हमारा 9 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, राम सीता एंड गीता की बात कर रहे हैं, जहां पर इक्वल पार्टनर है, राम सीता डाइड, मर जाते हैं ना कार में। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा, दिस एक्सीडेंट रिजल्ट क्या हो रहा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगी हमारी, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज फर्म। सी ऑप्शन सही होना चाहिए यार, उम्मीद है सी ऑप्शन क्यों है। बाकी आप लोग बताओ इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए बी सी डी क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है, सी ऑप्शन होना चाहिए। रीजन उसके पीछे ये है कि देखो, जब 3 बंदे हैं, 2 बंदे मर चुके हैं, तो वो किस में आ गया हमारा, सोल प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप मतलब ये होता है 2 से ज्यादा बंदे भी होते हैं हमारे, बट यहां पर क्या अकेला बंदा बचा, कौन बचा हमारा, गीता बची है हमारी। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, पूरी पार्टनरशिप फर्म क्या हो रहे, डिसॉल्व हो रहे। आ जाओ आगे। अब इसमें तो ध्यान देना, इफ द प्रॉफिट रेशियो कितनी हमारी, A/B बताई हुई है, 3:2 है हमारा। दे वांट टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली, क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मिस इक्वली शेयर हो। व्हाट इज द सेक्रीफाइस ऑफ ए का क्या सेक्रीफाइस हो रहा हमारा, इसका आंसर सोच से बताइए। मैं आपको 8 मिनट दे रहा हूं, जल्दी बताना इसका आंसर क्या हो रहा हमारा। ABCD पेन कॉपी निकाल लो और आराम से सॉल्व कर लो। देखो ये तो लॉजिकली नहीं बनता बिल्कुल भी। ठीक है, पहले बता रहा हूँ सी को होने से, बाकी आप सोच से बताइए इसका आंसर क्या हो रहा। A, B और D में ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बताओ जल्दी से मुझे। ठीक है, और आपके पास है सिर्फ 15 से 20 सेकंड। अब इसमें क्या हमारा, देखो इसका आंसर क्या हो रहा है, ध्यान से इतना। ओल्ड रेशियो में गिवन है A और B। ठीक है, कितनी हमारी 3/5 और 2/5, 3 + 2 कितना हो गया, 5 डिवाइड में हो गया। ठीक है, ये हमारी ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो क्या है इसमें हमारी 1/2 1/2, 2 पार्टनर्स है, इक्वल शेयर क्या हो गया हमारा 1:1, तो 1/2 हो गया।
अब निकालना क्या है, खाली ए का पूछा है, ए निकाल दो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा ओल्ड रेशियो माइनस बेटे क्या होता है हमारा न्यू रेशियो, क्या आता है हमारा सेकंड रेशियो हमारा आता है। तो इसमें क्या है ना 3/5 माइनस 1/2 कितना आ गया 10, 6 माइनस 5 दैट इज कॉल्ड 1/10। इसका आंसर क्या आ गया हमारा ए आंसर। जिन बच्चों का आंसर ए आंसर है बहुत बढ़िया, ठीक है, सही जा रहे हैं यानी सही ट्रैक पर हो। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। विच अकाउंट इज यूज्ड फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट इज लायबिलिटीज। इसका ऑप्शन क्या हो रहा हमारा ए बी सी डी, क्या होने वाला है सोचते बताना हमारा यार रखना। इसका आंसर क्या हो रहा हमारा रीअसेसमेंट अकाउंट हमारा होता है या रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा हमारा एसेट्स का या फिर लायबिलिटी अकाउंट का। इसका आंसर क्या है हमारा रीअसेसमेंट अकाउंट हमारा। जब भी कौन से अकाउंट में यूज करना है तो क्या यूज करोगे रीअसेसमेंट हमारा हो रहा, उसके बिहाफ पर अकाउंट में यूज होता है। नेक्स्ट में क्या हो रहा द अमाउंट ब्रॉट इन बाय फॉर अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन विच रेशियो, किस रेशियो में हमारा होता है जो भी नया पार्टनर को सिंबल ट्रांसफर करना है तो हमारा क्या हो रहा है इसका आंसर गेन रेशियो हमारी होगी, सेटलमेंट रेशियो हमारी होने वाले है या प्रॉफिट रेशियो हमारी होने वाली है या फिर हमारी क्या होगी इक्वल शेयर। इनमें कौन सा आंसर हो रहा है जल्दी सोच से बताना। ए बी सी डी क्या होने वाला है इसका आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर क्या हमारा बहुत से बच्चों ने बताया सी आंसर, ठीक है बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा इसका होने वाला है सी आंसर, बहुत बढ़िया सही आंसर, ठीक है आगे चलते हमारा। अब आगे हमारा क्या हो रहा इसमें क्या हो रहा है 11 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है एच प्रॉफिट माइनस क्या हो रहा हमारा सिंपल प्रॉफिट नहीं होने वाला, एवरेज प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। देखो आपके बुक में जो इसमें आंसर की जो दी हुई है ठीक है उसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है बट वो गलत आंसर है। क्या है हमारा इसका आंसर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए चलते हमारा आगे हमारा क्या है द डिस्काउंट ऑन रेशियो ऑफ फॉरफीचर शेयर्स इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट, किससे हो रहा हमारा शेयर कैपिटल से, शेयर फॉरफीचर से, बैंक से या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर से। अगर हम रेशियो कर रहे हैं ठीक है सुनना ध्यान से, अगर हम डिस्काउंट पर रेशियो हम कर रहे हैं फॉरफीचर पर, इसका आंसर क्या है हमारा शेयर फॉरफीचर। क्या हो रहा हमारा फॉरफीचर किस नाम से आएगा हमारा शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल डेबिट में नहीं आएगा ठीक है डिस्काउंट टाइम पर, बैंक भी नहीं हो रहा या ये भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा है उसका आंसर शेयर फॉरफीचर। जिन बच्चों ने शेयर फॉरफीचर पर बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे क्या होने वाला है द प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ फॉरफीचर शेयर इज ट्रांसफर टू, कि प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व। तो जिन बच्चों ने शेयर चैप्टर पढ़ा है उनको सीधा पता है कि इसका आंसर क्या हो रहा कैपिटल रिजर्व। और जिन बच्चों ने पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ा और ना ही मैंने पढ़ाया आपको पूरा चैप्टर क्योंकि टाइम कम था इससे पढ़ा नहीं पाया तो उसको नहीं पता हो रहा। बट याद रखना जब भी जो प्रॉफिट हमारा हो रहा वो कहां पर ट्रांसफर होता है हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हमारा होता है। आगे चलते हैं हमारा फिर उसमें क्या हमारा 13 की बात कर रहे हैं व्हेन शेयर्स आर फॉरफीचर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। जब भी क्या हम शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं ठीक है तो उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट किससे होता है हमारा नॉमिनल वैल्यू से होता है या पेड अप वैल्यू से होता है हमारा या टोल्ड अप वैल्यू से या मार्केट वैल्यू से। इसका आंसर क्या हो रहा हमारा टोल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। जितना शेयर से पहले मान के हैं जितना मानते हैं मीन शेयर होल्डर से उतना ही पैसा हमारा क्या है शेयर कैपिटल में आ रहा। तो इसका आंसर क्या हो रहा बी ऑप्शन। इफ शेयर 100 रुपए का है और 40 रुपए पेड करें और इट कैन बी रेशियो मिनिमम कितने से हमें करना चाहिए 100 से 120 से 60 से या 80 से। इसका आंसर सोच क्या बताइए इसका आंसर क्या हो रहा हमारा बता रही आप सबने बहुत बढ़िया बी आंसर सही आंसर है 60 आंसर इसका हो रहा हमारा। तो 13 का सही पार्ट का आंसर क्या हो रहा हमारा बी आंसर, ठीक है। आइए चलते हमारा अब नेक्स्ट हमारा क्या है 14 की हम बात करें ध्यान दो। इफ शेयर्स की बात कर रहे हैं 10 रुपए का शेयर्स है इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पर कितना 3 रुपए पर फुल अमाउंट हैज बीन टोल्ड पूरा अमाउंट मान लिया उससे ठीक है 8 रुपए में क्या है हमारा इंक्लूडिंग प्रीमियम हमें बोला हुआ है ठीक है यानी इसमें क्या हो रहा 5 + 3 हो रहा 3 हमारा क्या हो गया प्रीमियम हमें गिवन हो रहा इसमें। एंड पेड इज अ फॉरफीचर द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड किससे हो रहा हमारा देखो कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिट किससे हो रहा हमारा जितना मांग रहा है उससे ठीक है 5 से हो रहा 8 से हो रहा 10 से हो रहा या 13 से हो रहा। सोच क्या बताइए जल्दी से इसका आंसर कितने से हो रहा सी आंसर यानी 10 से हो रहा हमारा। जितनी इससे हमारी क्या होगी हमारी टोल्ड वैल्यू हमारी होती है जितना मांग रहा है उससे होता है हमारा। तो यहां पर पूरा का पूरा मांग रहा है इसलिए हमारा क्या है 10 से हुआ हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है ABC की हम बात कर रहे हैं 200 शेयर से 10 रुपए ईच का हमारा और नॉन पेमेंट ऑफ फाइन कॉल कितना था हमारा 2 रुपए का हमारा। ऑल द फॉरफीचर शेयर वर रीइश्यू कर रहे हैं 9 रुपए रेट से। तो व्हाट विल बी द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो उसमें क्या है
200 शेयर हमने फॉरफिचर 10 रुपये के हिसाब से, नॉन पेमेंट कितनी थी हमारी 2 रुपये, तो कितना अमाउंट से पे कर दिया 200 इंटू 8 रुपये 1600 अमाउंट से पे कर दिया। और रेशियो हमने कहा 9 रुपये से, तो कितने में डिस्काउंट किया हमने 1 रुपये में, ठीक है। तो 200 इंटू 1 हमने ये डिस्काउंट दिया है 200 रुपये, कितना आ गया 1400 रुपये। तो इसका आंसर क्या है ए ऑप्शन, जिन बच्चों का ए ऑप्शन है बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या है हमारा 1400, ठीक है। तो ये हमारा देखो 8 से 14 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो हमारे वैसे थे। अब आते हैं हमारे क्या अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शनल मॉडल, ठीक है। अब इसमें ऑप्शनल मॉडल हिसाब से करना है, ध्यान देना। 15 की हम बात कर रहे हैं इसमें, लो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द क्विक रेशियो में क्या हो रहा हमारा, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश बोला हुआ हमारा, सेल ऑफ गुड्स ऑन ट्रेड बोला हुआ हमारा, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ बोला हुआ है, और या फिर हमारा क्या है ऑल ऑफ दिस। इसे बोला कि हमारा ध्यान देना विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द क्विक रेशियो, कौन सा हो रहा ए बी सी डी, क्या होने वाला है इसका आंसर। एक बार आप सोचते हैं बताइए इसका आंसर क्या हो रहा। अगर हम सेल करेंगे एसेट्स को, सॉरी एसेट कह रहा हूँ, सॉरी सेल करें गुड्स को, तो हमारी क्या होगी क्विक रेशियो क्या होगी हमारी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट हमारे क्या है ए ऑप्शन इसका होने वाला आंसर। नेक्स्ट हमारे क्या है करंट रेशियो डू नॉट इंक्लूड, क्या नहीं होता प्रीपेड एक्सपेंस होता है हमारा, इन्वेंट्री या गुडविल या बिल रिसीवेबल। इसका आंसर सोचते बताइए, इन्वेंट्री तो होता है हमारा, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंस होता है या बिल रिसीवेबल। तो ये एक बार आप सोचते बताना इसका आंसर क्या हो रहा हमारा। इसमें क्या हो रहा हमारा 15 का, देखो प्रीपेड एक्सपेंस मैंने बोला होता है, इन्वेंट्री मैंने बोला, गुडविल भी होता है हमारा, बट क्या नहीं होता बिल रिसीवेबल नहीं होता हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होने वाला है, इसमें क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी। इनमें से कौन सा बोला है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होने वाला है जो आउटफ्लो होने वाले फाइनेंशियल एक्टिविटी का, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ शेयर इक्विटी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर्स और इश्यू ऑफ प्रेफरेंस। अब ये आउटफ्लो मतलब पे करना होता है ना, जा रहा है पैसा, इश्यू करने पर क्या हो रहा पैसा आएगा, डिबेंचर इश्यू करने पर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स पे क्या हो रहा पैसा आएगा हमारा, पेमेंट करने पर पैसा जा रहा है, और यहां पे क्या इश्यू कर रहे हैं, तो तीनों में इश्यू है, हटा दो क्या बचा पेमेंट, तो सी ऑप्शन सही आंसर है। पेमेंट करने पैसा हमारा क्या है जाता है हमारा। आगे क्या बोला इन्होंने, हमारी जो हमारी इंक्रीज हो रही है हमारी, तो इसमें क्या है करंट एसेट किससे इंक्रीज होगी, कैश हमारा इनफ्लो हो रहा जब जाएगा हमारा, सॉरी आएगा मतलब, ठीक है ये होता है, या डिक्रीज इन कैश इनफ्लो, ठीक है, अगर कैश इनफ्लो हमारा डिक्रीज हो रहा, या डिक्रीज इन कैश आउटफ्लो, या इंक्रीज इन कैश आउटफ्लो, ठीक है, एक इंक्रीज है डिक्रीज है। आप सोचते रहिए इसका आंसर क्या हो रहा, करंट एसेट बोली हुई है इन्होंने, यार नाम क्या बोले इन्होंने, करंट एसेट हमारी बोली हुई है, इसका आंसर क्या हो रहा बी ऑप्शन, यार ना डिक्रीज इन कैश इनफ्लो से हमारी क्या हो रहा, हमारी करंट एसेट हमारी क्या होगी इंक्रीज होगी। 70 हम बात करें, ध्यान देना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, लॉस फ्रॉम अल्क्वेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा नॉर्मल लॉस हमारा हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हमारा हो गया, और क्या है इनकम टैक्स, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा हो रहा जो हमारे एग्जाम्पल होने वाला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी मान लो कि ऐसी आइटम हमारी होने वाली है जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी होगी, तो इसमें से एग्जाम्पल जो हमारा हो रहा वो हमारे क्या हो रहा 17 का ए आंसर। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया बहुत बढ़िया, ठीक है, 17 क्या होने वाला है ए आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। अब आगे चलते हमारा, ध्यान दो मेरे उसमें ध्यान देना, इसमें क्या हमारा 18 की हम बात कर रहे हैं, कैश बैलेंस बोला 15,000 रुपये, ट्रेड रिसीवेबल कितना हमारा 35,000 रुपये, इन्वेंट्री 40,000 रुपये, ट्रेड पेबल कितना है 24,000 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 रुपये। पहले बताऊँ इसका आंसर आप देखना है मत, यार इसमें जो आंसर की दी हुई है गलत दी हुई आंसर की, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं सोचने बढ़िया यार इसका आंसर गलत क्यों आ रहा है, ठीक है, बाद में मान पड़ गया इनका आंसर ही गलत है, ठीक है। तो यार ना इसमें करना क्या ध्यान दो, करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है हमारा CA अपॉन में CL, CA मतलब इतना है 15,000, 35,000, 40,000, तीनों प्लस तो इतना है हमारा 90,000 रुपये, कितना आ रहा है 90,000 रुपये। ट्रेड पेबल और हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया हमारा 30,000 रुपये, तो रेशियो क्या आ रही है हमारी 3:1। तो इसका आंसर क्या हो रहा हमारा बी ऑप्शन, ना कि डी ऑप्शन। क्या हो रहा है इसका आंसर बी ऑप्शन इसका होने वाला है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखो ध्यान देना, अब नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है 18 का साइन पार्ट हमारा होने वाला है। एक फर्म हमारी है, वर्किंग कैपिटल इतनी हमारी 60,000 रुपये, करंट लायबिलिटी इतनी हमारी 80,000 में गिवन है, करंट रेशियो क्या होगी ये बताना है आपको। देखो हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है हमारा CA माइनस CL होता है, इसमें कितना दिया हुआ है 60 है हमें यहाँ गिवन है, और CA पता नहीं है, CL हमारा 80,000 में गिवन है।
ये वहां पर प्लस हो गया, कितना आ गया, ये हमारा आ गया 8,40,000 रुपये सी ए। अब सी ए हमारा कितना आ गया, 1,40,000 नंबर आ गया। अब करना क्या है, सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में सी एल। सी ए कितना है, 1,40,000 हमारा हो गया, और सी एल कितना हमारा इसमें, सी एल है 80,000 रुपये। तो ये कैंसिल किया, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये 4 पे देन ये 7 पे, इन्होंने पूरा डिवाइड करना है, ठीक कर लेते हैं। 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी ये नहीं होता, ये नहीं होता। अब यहाँ तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ बोला मैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारा 3, 1.75:1। तो बी ऑप्शन सही आंसर। जिन बच्चों का बी आंसर है बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन 19 की। देखो दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक है, और फिर मालूम पड़ा कि क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। क्वेश्चन में क्या है, एक जीरो कम लगी हुई है, ये 60 है, यानी क्या हो रहा हमारा 6 लाख रुपए हमारा हो रहा, तो ये जाके हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन जो है ना, क्वेश्चन एटलीस्ट सही क्वेश्चन देना चाहिए, जिससे भी आप पर इतना टाइम वेस्ट ना हो बच्चों का भी, ठीक है। तो अब करना क्या हमारा, सीधा सीधा COGS का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है हमारा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस हमारा परचेज प्लस कैरेज हमारा हो रहा, या डेट एक्सपेंस हमारे होते हैं, और माइनस क्या हो रहा, क्लोज इन्वेंट्री। अब ध्यान देना, ओपनिंग इन्वेंट्री इतना हमारा 8 लाख रुपये ये रहा, प्लस और यहाँ पर परचेज हमें 6 लाख रुपये गिवन है, प्लस एक जीरो डाल देना यहाँ पर, ठीक है। 25,000 रुपये हमें कैरेज हमें गिवन है, और 2 लाख रुपए ये हमें गिवन है, माइनस किया हमने 1.5 लाख रुपए। आप सारे बच्चे सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है चेक करो। 6 और 1 कितना हो गया, 7 लाख हो गया हमारा, ठीक है। 7 और 2 9 लाख रुपये हो गया। 9,25,000 में से माइनस करना है 1,50,000, कितना आ रहा है हमारा 7,75,000। अरे ये हमारा 7,75,000 हमारा आ रहा है COGS, ठीक है। तो फिर हमारा क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, COGS अपॉन में क्या है हमारा एवरेज इन्वेंट्री। COGS इतना हमारा 7,75,000 हमारा हो गया, डिवाइड बाय एवरेज इतना है हमारा 8 लाख रुपए प्लस 1.5 लाख रुपए डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 होता है हमारा, कितना आ गया 1,25,000। इसको आप डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है आपका, डिवाइड करने पर आ रहा है 6.2, कितना आ रहा है 6.2। तो इसका आंसर क्या हो रहा, डी ऑप्शन आपका होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा आगे। नेक्स्ट हमें क्या है, ट्रेड परचेस हमें गिवन है 12 लाख रुपए में गिवन है, ओपनिंग मिस क्रेडिटर्स हमें गिवन है 2 लाख रुपए में गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमें गिवन है, कितना हमारा ये हमें 8 लाख हमें गिवन है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन करना, आराम से आप करना, हो जाएगा। करना क्या है, यहाँ से इतना, ठीक है। सबसे पहले क्या हमारा 2 लाख रुपए और 8 लाख, कितना हो गया 3 लाख हो गया, 3 लाख डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 1.5 लाख रुपए, और ऊपर कितना हमारा 12 लाख रुपए, कितना हमारा 12 लाख की में क्यों ना 1.5 लाख को एक बार डिवाइड करो 12 लाख से 8 टाइम्स, कितना आ रहा है हमारा 8 टाइम्स का आंसर हो रहा 8 हमारा, ठीक है। तो याद रखना, इसमें कुछ नहीं करा हमने। देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ट्रेड पेबल रेशियो का। यहां पर हमारा आता है क्रेडिट परचेज हमारा आता है, जो हमने परचेज किया, और डिवाइड बाय क्या था हमारा एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है। तो एवरेज क्या हो रहा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 हो गया हमारा, और ये हमने किया 12 लाख रुपए ऊपर किया हमने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दो। फिर ऑप्शन नंबर हमारा मॉडल नंबर 2 हो रहा है, वो लिखते हम। इसमें क्या हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स बोला भाई, इज एन एग्जांपल ऑफ विच एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या ऑपरेटिंग हमारा हो रहा है, या फिर हमारा क्या हो रहा है कैश फ्लो हमारा होने वाला है, या फिर हमारा क्या हो रहा, सोच के आप बताइए जल्दी से, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है 20 का आंसर जल्दी सोच के बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है, ABCD क्या हो रहा। देखो प्रोविजनल टैक्स जो होता है ना हमारा, वो हमारा होता है नॉन ऑपरेटिंग, तो इसका आंसर क्या हो रहा है ए आंसर। अब चलते हैं ऑप्शनल नंबर मॉडल नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। ध्यान देना, ये कंप्यूटर बेस पे होने वाला थोड़ा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कंप्यूटर बेस पे ऑप्शनल है, ठीक है, मत करना। पहली बात तो ये है, देखो कंप्यूटर बेस पे आपने लिया भी नहीं हो रहा और ऑप्शनल है, तो मैं पर्सनली अपने एडवाइस ये दूंगा कि ये वाला आप अटैम्प्ट करना है, ये अटैम्प्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो थे हमारे सेक्शन नंबर ए पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। पार्ट नंबर 2 का आप वेट कीजिए, पार्ट नंबर ए हमारा आ चुका है जो हमने कंप्लीट करा, सेक्शन ए पार्ट नंबर 1 भी हमारा क्या है पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो में प्यार बरसाना, ज़्यादा वीडियो शेयर करना, जिससे भी आप पर और बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट्स है इंक्वायरी करना क्या आपको कमेंट करना। और पार्ट नंबर ए आपको पसंद आया है
तो बताना मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।